हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रिजल मिश्रा। सो गाइस, जैसा कि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बीए फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी का जो टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अनुवाद के बारे में आपको उसकी डिफिनेशन अर्थ वगैरह बता दिया था। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनुवाद के अन्य रूप, जिसमें हमें लिप्यांतरण और मशीनी अनुवाद या यांत्रिक अनुवाद को पढ़ना है। तो चलिए और बिना देरी के हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? लिप्यांतरण, यानी लिप्यांतरण क्या होता है। तो दोस्तों, लिप्यांतरण से हमारा तात्पर्य उस भाषा के अंतरण से है जिसमें केवल लिपि परिवर्तित होगी, भाषा परिवर्तित नहीं होगी। चलिए अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। लिप्यांतरण शब्द अंग्रेजी के ट्रांसक्रिप्शन का हिंदी अनुवाद है, जिसमें बिना भाषा परिवर्तित किए एक लिपि में लिखे गए शब्द या पाठ को दूसरी लिपि में परिवर्तित कर देना ही लिप्यांतरण कहलाता है। हम किसी भी शब्द को, किसी भी पाठ को, किसी भी वाक्य को हमने किसी एक लिपि में लिखा है और उसी को हम दूसरी लिपि में परिवर्तित कर दें तो वही हमारा लिप्यांतरण होता है। लेकिन इस बात को हमें ध्यान रखना है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी लिपि परिवर्तित होगी, भाषा नहीं। जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ लिखा है राम घर जाता है, ये हमारी देवनागरी लिपि हिंदी भाषा में, और इसी को हमने इंग्लिश में रोमन लिपि में लिख दिया राम घर जाता है। इसमें हमारी लिपि परिवर्तित सिर्फ हुई, देवनागरी से रोमन लिपि आ गई, लेकिन हमारी भाषा क्या है? हिंदी ही है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगला हमारा है लिप्यंतरण का महत्व। अनुवाद करते समय जिन शब्दों के तुल्य शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं मिलते, उनका कुछ नियमों के आधार पर लिप्यंतरण कर दिया जाता है। एग्जाम्पल दैट में स्टेशन और ट्रांजिस्टर। देखिए, नामवाचक संज्ञा का अनुवाद लिप्यंतरण करके ही किया जा सकता है। संज्ञा में जैसे नामवाचक है, जैसे कोई नाम है राम, श्याम, गोरखपुर। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें कोई नाम है जैसे राम, कोई नाम है श्याम, गोरखपुर कोई स्थान है या फिर कोई वस्तु है, तो उसको ही हम संज्ञा कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा चीज़ हमारा आता है तो उस पे हम क्या करेंगे? उसको सिर्फ लिपि में, पर जैसे यहाँ पे स्टेशन है, स्टेशन क्या है इसका हमें नहीं पता कि ये किस में आएगा, लेकिन हमने इसका लिपि क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। वैसे ही यहाँ पे क्या है? ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर का भी हम सिर्फ क्या किए? यहाँ पर लिपि चेंज कर दिए हैं। लिपि अंतरण में मशीनी अनुवाद से क्या मिलती है? सहायता मिलती है। और अब हम मशीनी अनुवाद देखेंगे। मशीन या कंप्यूटर प्रणाली द्वारा एक भाषा से दूसरे भाषा में किया गया अनुवाद मशीनी अनुवाद कहलाता है। देखिए, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, इससे जो पहली वाली वीडियो मेरी थी अनुवाद वाला, उसमें मैंने आपको बताया था स्रोत भाषा क्या है, लक्ष्य भाषा क्या है। जिस भाषा से हम किसी भाषा में अनुवाद करते हैं उसे स्रोत भाषा, और जिस भाषा में हम अनुवाद करते हैं उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हमें कंप्यूटर से कुछ भी करना है, हमने कंप्यूटर को कुछ भी बता दिया, जैसे जाना हिंदी भाषा में, अब फिर उसके बाद वो हमें गो करके क्या करेगा? इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट करके देगा। इनपुट हमारा क्या हुआ? जाना, और आउटपुट हमें क्या दिया उसने? गो। तो यही होती है मशीन अनुवाद जो प्रणाली होती है, ये हमारे कामों को क्या करती है? ईजी वे में करके हमें दे देती है। मशीनी अनुवाद का आरंभ 1940 के दशक द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम हुआ था, क्योंकि जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो बहुत सारे देशों के सैनिक साथ में लड़ रहे थे, तो सबको सबकी भाषा नहीं पता थी, इसीलिए उस समय हमें मशीनी भाषा की आवश्यकता पड़ी और तभी से इसका आरंभ हुआ। विभिन्न देशों एवं विभिन्न भाषाओं के सैनिकों को एक साथ निर्देश देने के लिए मशीनी अनुवाद का सहायता लेना पड़ा था। ठीक है, मशीनी अनुवाद की विभिन्न पद्धतियों के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। इसमें हमारा पहला है प्रत्यक्ष मशीनी अनुवाद पद्धति। इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय द्वारा 1964 ईस्वी में किया गया था। यह पद्धति शब्दकोश, रूपात्मक विश्लेषण और पाठ संसाधन सॉफ्टवेयर पे क्या थी? आधारित होती है। नेक्स्ट हमारा है अंतरण मशीन अनुवाद पद्धति। इस पद्धति में पद विच्छेद करते हुए स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द की व्याकरणिक कोटि को निर्धारित करके उसके वाक्यों के अंतरण संरचना का गठन किया जाता है, फिर लक्ष्य भाषा में आंतरिक किया जाता है। इस पद्धति में व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखा जाता है। लास्ट हमारा है अंतर्भाषी मशीन अनुवाद पद्धति। इस पद्धति में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच एक मध्यस्थ भाषा होती है, जिसे अंतर्भाषा कहा जाता है। स्रोत भाषा के संदेश का निरूपण अंतर्भाषा में किया जाता है और फिर उसे लक्ष्य भाषा में क्या किया जाता है? परिवर्तित कर दिया जाता है। देखिए,
इसमें पहली हमारी कौन सी भाषा होगी, स्रोत भाषा, जिसे हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे। उसके बाद अंतर भाषा जो हमारी होती है, जो कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज होती है उसे अंतर भाषा कहते हैं, ठीक है। फिर वो कंप्यूटर उसे अपने भाषा में ग्रहण करेगी और उसके बाद हमें जिस भाषा में वो चाहिए उसे वो लक्ष्य भाषा में करके क्या करेगी, हमारे सामने प्रकट करेगी। यह प्रणाली मानव अनुवाद प्रक्रिया के अधिक निकट है, मतलब सबसे ज़्यादा निकट यही है। आई होप आप सबको आज की वीडियो समझ में आई होगी। ऐसी और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए। इन्हें अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।